Shivam sir. Good morning students. Today I will going to start of chapter 7 linear equation. Linear equation. Linear equation क्या बेटा? आपको जब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि इक्वेशंस जो हैं लीनियर, सबसे पहले हम आपको पार्ट बताए थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, यानी लीनियर वो है जिसकी पावर कितनी होती है, ओनली 1 होती है। जैसे एग्जांपल लेते 3x + 5, 4x + 3, 9x + 2, यानी ये क्या है बेटा, सारी की सारी क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। इन्हें कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। हम इनके बेटा कुछ मेथड है सॉल्व करने के। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी और इनके आंसर भी चेक करने रहेंगे कि आंसर ट्रू है हमारा या गलत आया है। उसका कुछ मेथड है सॉल्व करने का। जैसे आपको गिवन इक्वेशन है 3x + 5 = 9 है, आपको कैसे सॉल्व करना ये देखिए। जैसे यहाँ 9 है, यहाँ कितना 5 है, तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा 3x + 5 - 5, 9 - 5 से 5 क्या कैंसिल, 3x = 9 में से 5 का कितना बेटा 4, x की वैल्यू अब देखिए कितना आ गया, 3x = 4 हो गया। आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडेड बाई 3 बेटा, डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 3x डिवाइड किससे करना, 3 से, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, x = कितना आ गया 4/। तो इस तरीके से आपको मेथड है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। पेज नंबर मेथड आपको ये गिवन है, जहां आपका चैप्टर शुरू हो रहा है वहीं पर आपको ये गिवन है। पेज नंबर है आपका, मेथड बिल्कुल सेम है, आप पढ़ सकते हैं 99 पे। 99 पे आपको मेथड दिया हुआ है, आपको किस तरीके से यूज करना है मैं आपको एक बार बता देता हूं। लिखा है बेटा इसमें एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड्स। जैसे हमने क्या करा, हमारा सब्ट्रैक्ट वाला था, यहाँ 5 था, हमें क्या प्लस का था, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ माइनस कर दिया। यहाँ अगर माइनस का 5 होता तो हम दोनों तरफ क्या करते, ऐड कर देते बेटा। ऐसे सेकंड नंबर पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। देखिए सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर, हमने क्या करा, देखिए दोनों तरफ बेटा सब्ट्रैक्ट कर सेम नंबर, ठीक है बेटा, दोनों तरफ हमने सेम नंबर। ऐसे लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द सेम नंबर एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द सेम नंबर। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम एक्सरसाइज 7A। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। बेटा आपको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद भी आंसर भी हमें चेक करना है। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। क्या लिखा है यहाँ पर, 10p - 3p माइनस माइनस प्लस का बेटा कितना हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना 4p, 4 × 1 = 4 और ये बेटा प्लस का कितना 9। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। 10p में से 3p जाएंगे बेटा 7p प्लस कितना है 4p, 9 और 4 बेटा कितना हो जाएगा आपका 13 बेटा। अभी अभी आपको बताया बेटा यहाँ कितना लिखा हुआ है प्लस का 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग, या आपको एक दूसरा मेथड भी है बेटा वैसे इसे सॉल्व करने का। देखिए क्या है वो 7p, 4p को बेटा इधर लाएंगे तो प्लस का, तो इधर आके कैसा हो जाएगा वो माइनस का है, इधर कैसा बेटा ये 13 का है, 13 इधर जाकर बेटा कैसा हो जाएगा ये माइनस का 4, कितना बेटा 7p में से 4p जाएंगे बेटा कितना हो जाएगा 3p, 13 में से 4 जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 9। अब देखिए आप क्या करेंगे, देखिए अब 9 आ गया, 3 3 या 9 होते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, देखिए डिवाइडेड, या फिर आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए। कैसे, देखिए ऐसे p = 9/3, 3 3 जा 9, तो p = बेटा कितना आ गया आपका ये 3 आ गया आंसर। उसके बाद अभी आपसे कहा है चेक योर आंसर, आपको क्या करना, आंसर भी चेक करना है। तो क्या लिखेंगे बेटा, चेक आंसर। क्या चेक आंसर में आपको गिवन है, देखिए 10p माइनस, लिख लीजिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बिल्कुल, 10p - 3p - 4 = 4, p + 1 प्लस में 9। देखिए पहले LHS सोल्व करेंगे फिर RHS करेंगे। अगर दोनों में वैल्यू पुट करने पर 3 आपका आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, LHS इक्वल है RHS के, तो आंसर आपका एकदम बेटा राइट आएगा। देखिए LHS
क्या गिवन आपको 10p माइनस 3p माइनस 4। 10p की वैल्यू बेटा 3 माइनस 3p की वैल्यू बेटा 3 माइनस का कितना बेटा 4, 30 हो जाएंगे। 10 3 जा माइनस 3 3 जा 9 माइनस 4 30। 9 में से 4 गया बेटा 5, 30 में से 5 जाएगा कितना बेटा 25 बेटा। ये क्या आ गई आपकी LHS आ गई। अब RHS सॉल्व करेंगे, देखते क्या गिवन आपको 4p प्लस 1 प्लस का 9 करिए बेटा। यहाँ लिख दीजिए पुट p इक्वल टू 3, यहाँ लिखिए पुट p इक्वल टू 3। चलिए 3 प्लस 1 प्लस 9 4 इंटू 3 और 4 1 बेटा 4 प्लस में 9 4 4 जा 16 प्लस 9 कितना आ गया बेटा 25। RHS किसके इक्वल है बेटा ये LHS, तो LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड। ये बेटा आपका आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 3 बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं। 4x मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा बेटा 12 माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2 कितना बेटा ये आपका 3x प्लस 3 बेटा। चलिए देखिए 4x है आपका ये कितना बेटा 2, 4 में से 2 जाएगा कितना बचा बेटा आपका रिमेनिंग 2x। 12 और 2 बेटा कितना हो जाएगा आपका 14। देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ 3x और प्लस में कितना बेटा 3 है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए बेटा आपको मैंने बताया, देखिए यहाँ क्या आपका बड़े वाले के पास छोटा वाला कौन बड़ा 3x या 2x बेटा, तो 3x बड़ा है तो 2x को हम ले जाएंगे किसके पास 3x के पास। और देखिए 14 है और 3 कौन बड़ा 14, तो 14 को लाएंगे किसके पास 3 के पास में। क्या लिखेंगे देखिए 3x, देखिए 3x के पास लेके जा रहा हूँ मैं, माइनस का कितना बेटा 2x क्योंकि प्लस का था ना, 14 बेटा प्लस का, 3 को 14 के पास ला रहा हूँ कैसा हो जाएगा माइनस का। 3x में से 2x गया बेटा x, 14 में से 3 जाएंगे बेटा 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11। आंसर चेक करना है आपको, आंसर चेक। चलिए क्या गिवन है LHS लिखेंगे, पहले तो लिख दीजिए क्या गिवन 4x प्लस 3 माइनस का 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 3x प्लस 3। LHS लिख दीजिए बेटा क्या गिवन आपको 4x प्लस 3 माइनस का 2x माइनस 1 पुट x इक्वल टू कितना बेटा 11, x इक्वल टू कितना रखना है आपको 11 रखना है ना। चलिए 4 11 प्लस 3 माइनस 2 11 माइनस 1, 11 और 3 बेटा 14 माइनस का 2, 11 में से 1 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 10, 14 4 जा कितना होता है, चलिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5 माइनस कितना बेटा 10 2 जा 20, 56 में से 20 जाएंगे बेटा कितना बचेगा, तो 6 का 6, 5 में से 2 जाएगा 3 बेटा। ये आ गए आपके LHS। RHS और सोल्व करेंगे, देखिए RHS क्या गिवन आपको 3x प्लस 3, 3x की वैल्यू रखिए बेटा कितनी है 11, पुट लिख दीजिए x इक्वल टू 11 प्लस में 3, 11 3 जा 33 बेटा प्लस में कितना 3 कितना आ गया 36। देखिए दोनों 36 आ गए, यानी आपका आंसर क्या बेटा एकदम सही है। तो LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका RHS। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर में करा था, x की वैल्यू निकाली थी उसी तरीके से आपको यहाँ सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं x अपॉन 3 माइनस का 5 इक्वल्स टू में 8 बेटा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, आपको पता है कैसे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, यहाँ 1 लिख देंगे हम ऐसे, 1 की x में करेंगे x, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू में बेटा कितना आपका 8। चलिए यहाँ भी क्या करेंगे आपको पता, क्रॉस मल्टी ऐसे करते थे है ना, यहाँ 1 लिख देते हम ऐसे, तो 1 की करेंगे तो सेम आ जाएगा, 8 3 जा कितना बेटा 24। आप देखिए मैं x की वैल्यू निकालनी है, 15 कहाँ जाएगा इसके पास जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा देखिए माइनस का इधर जाके जब इसका हम साइड चेंज करेंगे कैसा हो जाएगा वो प्लस का, तो 24 प्लस कितना बेटा 15 कितना आ जाएगा आपका 39। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 39। फिर से आंसर चेक करिए बेटा, आंसर चेक। कैसे क्या गिवन है x अपॉन 3 माइनस 5 इक्वल्स टू में 8। LHS लिखेंगे क्या गिवन है x अपॉन 3 माइनस का 5 बेटा, x की वैल्यू रखिए 39 अपॉन 3 माइनस 5
कैंसिल 13 3 जा बेटा 39 है ना, तो 13 माइनस कितना बेटा 5, कितना आ गया 8। RHS आपको गिवन है पहले से ही बेटा, कितनी है 8। देखिए दोनों इक्वल आ गए ना, तो LHS इक्वल टू RHS बेटा। ये लेकिन का थर्ड पार्ट देखते क्या गिवन, 2m/3 प्लस 3m/4 इक्वल्स टू 17। चलिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8m, 3 3 जा 9m, 4 3 जा 12 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा आपका ये 17 हो जाएगा। चलिए देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार बेटा, इसके दो मेथड, एक आपकी बुक में जो गिवन है, कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने सॉल्व करे हुए हैं जैसे हम करें, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो और ये तरीका भी है। चलिए देखिए, तो 8 और 9 बेटा कितना हो जाएगा आपका, 8 और 9 17m अपॉन में 12 इक्वल टू में 17। तो एक बार जो मैं आपको फिर से मेथड बता दूं जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था बेटा, एक बार देख लीजिए। यहाँ कितना लिखा हुआ 12 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ 17 लिखा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 17 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 17 है ना दोनों तरफ, तो 17 से क्या कर देंगे डिवाइड। एक बार मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ, जरा देख लीजिए, डिवाइडेड बाई 17 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बताया आपको 17m, 17 से डिवाइड बेटा करना है, 17 ये आपका डिवाइड वाला, 12 आपका ये पहले से था, यहाँ भी डिवाइड करिए दोनों तरफ क्योंकि करनी है, 17 1 जा 17 और 17 1 जा ये भी कितना 17 बेटा। क्या बचा आपका m/12 इक्वल टू में बेटा कितना है 1, तो 12 1 जा कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 12 हो गया। देखिए ये भी मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, मैं आपको फिर बता दूं, 12 की बेटा मैं क्या करता इधर मल्टीप्लाई करता, फिर भी 17 से 17 कैंसिल हो जाता, 12 आपका आंसर आ गया। तो ये भी मेथड है और इस तरीके से आप कर सकते हैं एग्जाम में भी। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं, आंसर चेक करते हैं अपना सही है या गलत आया हमारा आंसर चेक। क्या गिवन है 2m/3 प्लस 3m/4 इक्वल टू में बेटा 17। चलिए LHS सॉल्व करते हैं हम। क्या गिवन 2m/3 प्लस 3m/4 पुट m इक्वल टू बेटा 12 पुट करिए, 2m की जगह 12 अपॉन में 3 प्लस 3m की जगह 12 अपॉन में 4, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 8 और 9 बेटा कितना होता है 8 और 9 17। कितना गिवन है RHS आपको 17, किसके इक्वल है ये RHS, तो क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, यही बेटा प्रूफ करना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 2/3x प्लस 3/5 इक्वल टू 7/2। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। क्या गिवन यहाँ पे लिखेंगे 2/3, चलिए क्रॉस 5x मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे हम 1 की 3 में करेंगे बेटा 3 अपॉन 5 1 जा 5, ये कितना बेटा 7/2। चलिए 2/3 बेटा। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ कितना लिखा 2/3 है, यहाँ कितना 7/2 है बेटा, हम सीधे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 5x प्लस 3 अपॉन में बेटा 5, 3 की बेटा किस में करेंगे 7 में, 7 इंटू 3 और 2 की कहाँ हो जाएगी बेटा 2 में, यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 5x प्लस 3 अपॉन 5, क्या लिखे 7 3 जा 21 और 2 2 जा बेटा 4। चलिए और देखते हैं, 5 की करिए बेटा कहाँ 21 में, 21 तो 21 इंटू 5 बेटा कितने होते हैं 105 अपॉन 4 बेटा। चलिए अब देखिए 3 है बेटा, 3 को कहाँ ले चलेंगे, इसके पास ले जाएंगे, 5x इक्वल टू 104 अपॉन नहीं 105 है यहाँ पर आपका अपॉन 4 माइनस का बेटा 3 अपॉन में 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 5x इक्वल टू 105 हो जाएगा ये तो आपका, माइनस 4 3 जा 12 अपॉन बेटा कितना आपका ये 4, 5x 105 में से 12 माइनस करिए बेटा, 5 में से 2 जाएंगे कितना हो जाएगा 3, 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 93 अपॉन में कितना हो गया बेटा 4। चलिए x इक्वल्स टू 5 कहाँ आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इस तरीके से, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, x की वैल्यू आ गई कितनी 93 अपॉन 20, तो कितना बेटा आपका आंसर तो आ गया, ये आ गया आपका आंसर। और इसको आप किस में मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है आपको क्योंकि क्वेश्चन आपका मिक्स में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपकी बुक में आंसर गिवन है तो हम लिख देते हैं। देखिए
24 जा कितना बेटा होता है 80 होता है, और 13 कितना बेटा 93। ये आपका आंसर और करके है ना। आइए अब आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक क्या लिखेंगे देखिए, 2/3 x + 3/5 = 7/2। LHS में रखिए, पुट करिए बेटा, ये LHS आपको गिवन है, पुट x = 93/5 93/20। चलिए वैल्यू रखते हैं, 2/3 93/20 3/5 बेटा, 2/3 एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 93 प्लस ये हो जाएगा 5 4 जा तो बेटा 3 4 जा कितना हो गया 12, 2/3 ऐड करिए 3 और 4 3 और 2 कितना 5, 9 और 1 बेटा 10 अपॉन में कितना बेटा 20। देखिए इसको यहाँ कर देता हूँ मैं और आगे सॉल्व, 2/3 × 105/20 बेटा। देखिए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 बेटा, तो 2 × 35 अपॉन कितना बेटा 20। और देखिए जरा इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20 कितना हो जाएगा 2 × 7 अपॉन में 4, 2 2 जा 4 कितना बेटा 7/2। देखिए LHS कितनी 7/2 और 7/2, ये किसके बेटा RHS के इक्वल, तो क्या लिख देंगे LHS = RHS। यही आपको बेटा प्रूफ करना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, x + 3/7 - 2x - 5/3 = 3x - 5/5 - 25 बेटा। चलिए हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए एलसीएम लेंगे बेटा हम सबसे पहले, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए मल्टी क्रॉस, तो 3x + 3 - 7 2x - 5, ये हो गया आपका सॉल्व। अब इस वाले को भी ऐसे करना बेटा, देखिए आइए 3x - 5 -5 की किस में करनी है आपको 25 में, 25 5 जा बेटा 70, 25 5 जा बेटा 125 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 5। ऐसी बेटा यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 की किस में करेंगे 3x, 3 3 जा 9 -7 2 जा कितना हो जाएगा आपका ये 14x, 7 5 जा बेटा माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया 35 अपॉन में कितना आपका 21 इक्वल्स टू में आइए जरा 3x माइनस 125 और 5 कितना आपका 130 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए अभी जो ऐड कर लीजिए जरा 14x 3x, 14 में से 3 जाएगा आपका माइनस का 11x, 35 और 9 कितना हो जाएगा आपका 44 अपॉन में 21। 3x माइनस कितना आपका ये 130 अपॉन में कितना आपका ये 5। बालक को अंदर बुला ले, कौन है अंदर बुला ले। ये सुन ला झोला उठा वहाँ से, इसको रख बोतल ला पानी की। इधर आ जा प्रिंस, तो इधर आ जा। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखते बेटा सॉल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 और ये आपका माइनस का 11x प्लस में 44 इक्वल्स टू में 21 की इधर कर दीजिए 21, 3x माइनस का कितना बेटा 130। अब देखिए हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 की और किसकी 21 की, तो 5 की करिए माइनस का 55x और 5 की करिए किस में 44 में कितना हो जाएगा आपका 5 4 जा 20 का 0, 5 4 जा 20 और प्लस का कितना बेटा 22 इक्वल्स टू में आइए जरा 21 3 जा बेटा 63x माइनस 21 की करिए फिर 130 में, तो 21 0 0 और 21 3 जा कितना हो जाएगा आपका 63 का 3 हो जाएगा 21 1 जा 21 और 6 आपका 27। अब क्या करना है आपको, x वाले को x वाले के पास लाइए। देखिए ये आपका छोटा हो गया, ये क्या बड़ा, तो छोटे वाले को बड़े के पास लाइए और ये आपका कैसा है
माइनस का इसको लेके आइए इसके पास में। चलिए कितना हो जाएगा आपका 63x, ये माइनस के इधर जाके कैसा हो गया आपका प्लस का 55x इक्वल्स टू, देखिए ये आपका माइनस ये आपका प्लस, तो कितना 220, ये माइनस का तो इधर आके कैसा प्लस का 2730। 55 और 63 ऐड करिए, 5 और 3 कितना आपका 8 और 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका 11 x ऐड कर दीजिए इधर भी जरा आप 0, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, 7 और 2 आपका कितना हो जाएगा 9 और ये कितना आपका 2। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं हम 2950 अपॉन 118, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए x की वैल्यू। आपका जो आंसर गिवन है वो या तो आप यहाँ छोड़ दीजिए और फिर आगे आपको इसको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, और आप लिख सकते हैं x इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 25, तो x इक्वल टू आपका कितना आंसर आ गया यहाँ से 25। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें आंसर भी चेक करना है, क्वेश्चन में गिवन है आपको चेक आंसर, तो चेक आंसर आपको अपने आप करना है क्योंकि x की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सीधे, कितनी x की वैल्यू आपकी 25। तो चलिए से ये भी देख लीजिए जरा, LHS गिवन आपको क्या है यहाँ से x + 3 अपॉन 7 माइनस 2x माइनस 5 अपॉन में कितना 3, पुट x इक्वल टू कितना 25, 25 + 3 अपॉन 7 माइनस 2 × 25 माइनस 5 अपॉन 3, 25 3 28 अपॉन 7, 25 2 50 माइनस 5 अपॉन कितना 3, 20, अच्छा यहाँ डिवाइड कर दीजिए जरा, 7 4 कितना 28, तो 4, 50 में से 5 आपके जाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 45 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा 15, 4 इन माइनस 15 करिए जरा, कितना आ जाएगा माइनस का 11। ऐसे ही आप RHS सोल्व कर दीजिए, 3x माइनस 5 अपॉन में 5 माइनस का 25, x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पुट x इक्वल टू कितना 25, तो 3 × 25 माइनस 5 अपॉन में 5 माइनस का 25, तो ये आपका हो जाएगा कितना 25 3 75 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस का 25, 75 में से 5 जाएंगे आपका 70 अपॉन 5 माइनस 25, ये आपका हो जाएगा कितना 14 बेटा, तो 14 माइनस 25 माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा कितना हो गया 1, यानी माइनस का 11। LHS भी -11, RHS भी आपकी -11, तो ये किसके इक्वल आपका RHS के, यानी LHS इक्वल टू RHS।